और इस वक्त हम आपको सीधे पणजी लिए चलते हैं, जहां पर गोवा के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये सीधा प्रसारण देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर, और पूर्व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अभी तक पूर्व ही कहेंगे लेकिन हो सकता है उनके नाम का ऐलान अगर हो जाता है तो अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। और ख़ास तौर पर पार्टी के विधायक दल की बैठक अभी लगता है कि संपन्न हुई है और उसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, सभी को इंतज़ार कि किसके नाम का ऐलान होगा। लेकिन जिस तरह प्रमोद सावंत बीच में नज़र आ रहे हैं उससे बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। दिल्ली आकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी प्रमोद सावंत ने, तो इससे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद एक बार फिर से उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हो सकता है। और अभी सभी को इंतज़ार, सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई कि किन के नाम का ऐलान होगा। गोवा में आज ही बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक अभी संपन्न हुई है और अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, सभी को इंतज़ार। जैसा कि आप जानते हैं कि गोवा में कुल 40 विधायकों में से बीजेपी के अपने 20 विधायक हैं और इसके साथ ही 20 विधायक अपने होने के बावजूद उनको 3 निर्दलीय और एमजीपी के यानी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों का भी समर्थन हासिल है। और इस तरह से 40 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 25 विधायकों का समर्थन हासिल है। तो अब से कुछ ही क्षण में गोवा के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला है। पार्टी के विधायक दल की बैठक में ये फैसला हम कह सकते हैं कि लिया जा चुका होगा और अब नाम का ऐलान होना। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रमोद सावंत के अलावा कुछ और नामों की भी चर्चा तो हुई थी, लेकिन पिछले दिनों के जो घटनाक्रम है उससे ये लगता है कि शायद प्रमोद सावंत के नाम का ऐलान हो सकता है। वो पिछले 5 साल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मनोहर पर्रिकर के देहांत के बाद वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे, निवर्तमान मुख्यमंत्री रहे, इस वक्त भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। आजच्या पत्रकार परिषदेक आमच्या बरोबर हांगा उपस्थित आमचे आज विधिमंडळ गटाचो नेतो निवडपाक आयिल्ले ऑब्जर्वर नरेंद्र सिंह तोमरजी, को ऑब्जर्वर एल मुर्गनजी, तशेंच आमचे गोंय विधानसभेच्या निवडणुकीचे प्रभारी देवेंद्रजी, आमचे प्रभारी सिटी रवीजी, हे आज एकंदर जो कामकाज जाल्लो आसा त्या संदर्भातली माहिती आमचे दितले। नरेंद्र सिंह तोमरजी हे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते आसात आणि केंद्रांत ते मंत्री आसात आणि आज खास पार्टीचे विधिमंडळ गटाचो नेतो निवडपाक लागून तांकां केंद्रांतल्यान ऑब्जर्वर म्हणून हांगा धाडिल्ले आसात। हांव तांकां विनंती करता की तांच्यांनी आजची प्रेस कॉन्फरन्स एकंदर प्रोसेस जो आसा
ह्या संदर्भातली माहिती सगळ्या पत्रकारांक दिवची हांव तांकां विनंती करता की तांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करची. आज मैं और श्रीमान एल मुरुगन जी जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, तमिलनाडु से हैं, हम लोग आज पर्यवेक्षक के रूप में राज्य विधानमंडल दल के नेता का चयन करने के लिए आए थे. इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और इस राज्य में चुनाव के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी भी उपस्थित रहे. हमारे इस क्षेत्र में पार्टी के प्रभारी श्री सीटी रवि जी भी उपस्थित हुए. हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सदानंद जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय श्रीपद नायक साहब और उनके साथ गोवा राज्य के सभी नेतागण इस बैठक में उपस्थित थे. आज राज्य विधानमंडल दल की बैठक हुई. इससे पूर्व भी हमारे चुने हुए विधायकों ने नेतृत्व से बातचीत की, चर्चा की. विधानमंडल दल की बैठक जब प्रारंभ हुई तो मुख्य रूप से विषय गोवा राज्य भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता का चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई. इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जब मैंने विधानमंडल के सदस्यों से आग्रह किया कि दल के नेता के रूप में आपके मन में कोई नाम हो तो आप प्रस्तावित करें, तो श्री विश्वजीत राणे जी उनके द्वारा श्री प्रमोद सावंत जी का नाम नेता के रूप में चयनित करने के लिए प्रस्तावित किया गया. श्री विश्वजीत राणे जी के प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए श्री रवि नायक जी, श्री मारवान मुदिनो जी, श्री नीलेश काबराल जी, श्री रोहन जी, श्री जौनपुर मोहन चेरात, इन सब लोगों ने राणे साहब के प्रस्ताव को समर्थन दिया. इसके पश्चात मैंने सदन में सभी लोगों से पूछा कि नेता के लिए कोई और नाम सदन में है, किसी के मन में है, तो सभी लोगों ने कहा कि हम सब प्रमोद सावंत जी के समर्थन में हैं. और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, पिछले 5 वर्षों में प्रमोद सावंत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे. उनकी कार्यकुशलता, सक्रियता, योग्य नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, हमारे राज्य के नेतृत्व का घनघोर परिश्रम, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया परिश्रम, इन सब को मिला जुला के पिछले 5 वर्षों में भी एक अच्छी सरकार गोवा को देने का प्रयत्न सावंत जी के माध्यम से हुआ. और वो अब अगले 5 साल के लिए भी राज्य विधानमंडल दल के नेता आज चयनित हो गए हैं. मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से श्री प्रमोद सावंत जी को हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि प्रमोद सावंत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद जी
और जो नई टीम गोवा में काम करेगी वो आने वाले कल में सुशासन की दृष्टि से गोवा में नए झंडे गाड़ने में सफल होगी। पुनः एक बार सावंत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यहाँ तो जिस खबर का इंतजार था गोवा के पणजी से, वो खबर आखिरकार आ गई और भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं प्रमोद सावंत। भाजपा विधायक दल की बैठक में अब से कुछ देर पहले यह फैसला हुआ है कि प्रमोद सावंत को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में यह फैसला हुआ। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में यह फैसला हुआ है और प्रमोद सावंत को बधाइयों का सिलसिला आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि प्रमोद सावंत को एक बार फिर से नेता के तौर पर चुन लिया गया है, वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरह से उनका पीछे कार्यकाल रहा उसको देखते हुए और जिस तरह से पार्टी ने जीत दर्ज की विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर के भी ये बात पहले से ही लगभग तय ही थी कि प्रमोद सावंत को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और अब यह फैसला हो चुका है भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में कि प्रमोद सावंत को ही अगला मुख्यमंत्री गोवा का बनाया जा रहा है। और आज की विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है प्रमोद सावंत के नाम का, जैसा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बता रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, कि विश्वजीत राणे ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव किया और उसके बाद उनके नाम पर सभी विधायकों ने मुहर लगा दी। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ